नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज हम जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उसका नाम है 31st। वेल टू बी ऑनेस्ट, ये एक ऐसी चीज है which happened quite back in past and this film is inspired by a true event। अब क्या है इस फिल्म में ये जानने के लिए we are togetherly sitting with सुपरस्टार हेतु कनोडिया सर, राइजिंग सुपरस्टार परीक्षित तमले obviously and the captain of the ship डायरेक्टर साहब प्रणव पटेल जी। कैसे हैं आप? Absolutely, with you एकदम मस्त मजा। चल तो सर, दिस इज अ शो जहाँ पे हमको ये जानना है कि हाउ डिड दिस फिल्म केम टू यू गाइस। हु इज द बेस्ट पर्सन एंड डायरेक्टर टू स्टार्ट विद? Yes, absolutely. सो सर, फ्रॉम एन आइडिया टू एन एग्जीक्यूशन, 31st क्या है? आप अपने शब्दों में बताइए। 31st हमने एक फिल्म बनाई है। बेसिकली 2003 दिसंबर में एक 31 दिसंबर को ये घटना हुई थी अहमदाबाद में, जहाँ पे एक लड़की के साथ उसके बॉयफ्रेंड और दूसरे फ्रेंड्स ने कुछ गैंगरेप किया। फिर वो बेचारी 7 दिन तक मतलब उसने इंतजार किया कि उसको कुछ न्याय मिले या कुछ, और बहुत सारा पुलिस के द्वारा या उस समय जो भी लोग थे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी थी, उनके द्वारा बहुत सारा मैच्ड अप हुआ चीजें। तो वो लड़की ने 7 दिन के बाद सुसाइड कर लिया, और उसके बाद फिर मीडिया ने केस उठाया, और फिर उसको एंड ऑफ द डे न्याय मिला। बट वो जो घटना है वो मुझे ट्रिगर कर गई। हम एक कन्वर्सेशन में बैठे हुए थे कुछ दोस्त लोग, तो ये बात आई, और उस टाइम पे निर्भया केस के जो आरोपी थे उन लोग को सजा की ये सब बातें चली थी, बहुत डिले हुआ था वगैरह वगैरह। तो उस दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो 20 साल पहले की घटना और अभी 4 या 5 साल पहले की टाइम फ्रेम को ज्यादा फर्क नहीं है, लोगों की सोच में या अप्रोच में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर फिल्म बना के मैं अपना एक थॉट प्रोसेस ऑडियंस के सामने रख सकता हूँ। बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ज्यादा ही कुछ ये हो रहा है, फेमिनिज्म की तरफ का भी एंगल होता है। आजकल ये फैशन हो चुका है, ऐसा देखने जाओ तो एंटी फेमिनिस्ट होना भी एक फैशन है और फेमिनिस्ट होना भी एक फैशन हो गया। उससे आगे कुछ चीजें हैं जो चीजें सनातन सत्य है। तो ये फिल्म उसके बारे में कि क्या चीज होनी चाहिए, अब लोगों को जिस तरह से उसको देखना है, इसके लिए हमने हर एक एंगल ओपन रखा है। इसमें हर एक टाइप की ऑडियंस को हम कैटर करना चाहते हैं। तो ये हमने एक फिल्म बनाई है 31st, सस्पेंस थ्रिलर, आपको रोमांटिक ड्रामा, ये सब इसके अंदर कोर्टरूम ड्रामा भी है। ये सब फ्लेवर्स थोड़ी मिलेगी, जो ट्रेलर में आप देख ही सकते हैं। Very nice. Yeah, trailer speaks a lot about this film. This is obviously we just got a narration of the film. I am super excited to have this conversation as I've been admiring Hetu sir from a long time now. Finally on another camera. Yay! Hetu sir, how did this character? I know आप एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं in this film. Yeah. What are the shades that you have played in this character? जो shades आपके लिए like let's do it वाला feeling था? See, सबसे पहले why I'm doing this film? फर्ज निभा रहा हूँ। After doing so many films, now we should be doing ये नैतिक जवाबदारी में समझता हूँ कि हर एक्टर को, हर फिल्म मेकर को अगर बहुत बड़ा करियर रहा है, after some time they should be doing one film out of 5 which should be with a message. And that message should be such which is not boring. So because we are into entertainment film, we want the youth to see it. We want all the family members, everyone sitting together to watch it. तो ऐसा होना चाहिए जो सबको अच्छा लगे। So डायरेक्टर साहब ने और राइटर प्रणव भाई, उन्होंने इतना बहुत ही ज्यादा इसमें ध्यान रखा है कि it doesn't become like a documentary. It should be like an entertaining film. And that's why he said it's suspense, it's thrill, everything. Unfortunately, this rape scenario is still lingering in our society somewhere. After so many years of us humans evolving as intelligent beings, we are still into this rut, So, ये जो हो रहा है ना, ये कहाँ ना कहाँ अभी उसको सबको मिलके आवाज उठानी पड़ेगी, सबको मिलकर के इसके लिए कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। या तो फिर ऐसा होगा भाई, या तो ऐसा कर दो कि जिसने अगर रेप किया है तो भाई इसको लाओ चौराहे पे, उसको गोली से मार दो या तो फांसी से लटका दो, सिंपल। या तो फिर हम ऐसे एजुकेट करें अपने बच्चों को, अपने यूथ को, अपने हर एक फैमिली मेंबर्स को, ये जो चीज है ना सर,
रेप वाली, ये सिर्फ बाहर का आके किसी लड़की के साथ अभी उधर तक सीमित नहीं रहा. It happens within the family also. And the family. You wouldn't know. सब Yeah. अच्छा, अभी ये सीमित सिर्फ लड़कों तक ही नहीं रहा है. True. Now it is लड़कियों All the तक, guys are- it's even the guys are इसके elite हो रहे हैं, इसके victims हो रहे हैं. So all these things got together and it triggered that yes, we have to make this film, and the way it has been executed is really to see. So I'm very excited about this film. Lovely. I would really add on this part. I mean, there are so many friends of mine. Yeah. कई लड़कियां हमारे आसपास, हमारे दोस्त, बहन, Yeah. be any relation we are into. Yes, yes. जब हम बात करेंगे उनसे, we would get to know कि कहीं ना कहीं they have been molested by the family members. Most of them. Majority of the time. Majority. At a young age. Yes. जब मेरा नेक्स्ट सवाल होता है कि यार अपने पेरेंट्स को नहीं बताया आपने, Correct. बोले यार वो तो मना कर दिया कि मत बोलो, चाचा है, यही दबा देते हैं, माँ बाप दबा That देते हैं. should not happen. Absolutely, absolutely. अगर ये कोई भी फेस कर रहा है, I'm directly speaking to the audience for this time. Speak it up. Yes. Come to the people जो इस चीज के लिए खड़े हो. अगर पेरेंट्स को बता रहे, वो नहीं सपोर्ट कर रहे, go to your friends. Do anything but let this thing stop. क्योंकि अगर आज आप नहीं रोकोगे, शायद कल कोई और होगा. तो भाई I हम लोग feel ना, like that. भाई हम लोग यूनिवर्सिटी में गए थे सूरत में. Where would you believe teachers and students got up and they spoke about on the mic हम लोग के साथ. Okay, this has happened to me. This many years. Even I was really shocked when a teacher comes up and spoke about this. Yeah. She said that ये मेरे साथ हुआ था with the teary eyes and everything. And we really got moved with all that conversation. And we are so happy that this film is opening up So people, yeah. and everyone is talking about it. They have started talking about it. Great. I mean, great effort to be honest, sir. That you सिनेमा का ये सदुपयोग है. नहीं बात. brought this thing out, sir. Yeah. To एक जो बोलते हैं ना, एक स्ट्रेस बस्टर भी होता है सिनेमा. मगर कभी-कभी क्या होता है कि इनर साइड को टच करने वाला भी होता है सिनेमा. तो बहुत सारी फिल्में देख के हम ये चीज, मतलब सिनेमा का ये दायित्व है, मैं इसको मानता हूँ. सिर्फ हंसाना दायित्व नहीं, वो भी एक पार्ट है. मगर साथ में ऐसा कुछ जो है ना, गंभीर विचार छोड़ जाना, ये भी एक सिनेमा का दायित्व है. सो ये फिल्म मुझे लगा है ये चीज बहुत अच्छी तरह से निभा. I really hope कि अगर एक इंसान भी अगर बोल उठा, why does this? I mean, Yes, sir. efforts ये of बात making है, films sir. is done. Yes. Yeah, exactly. ऐसे बिजनेस ये सब हो रहा है. Entertainment everyone is doing. देखेंगे ना, जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, ये तो पहले से था. मगर 3 इडियट मूवी आई थी जिसकी वजह से स्टूडेंट को जो स्ट्रेस है उसके बारे में लोग बात करना शुरू किया. इसी तरह देखो, रेप पहले भी होते थे, उसके बाद का या पहले का प्रोसेस क्या होता है, लोग समझते हैं मगर बात करने का मौका कम देता है फिल्म में. तो 31st वो मौका देगी लोगों को उसके बारे में बात करने. Lovely. How did this come to you? I mean, what are your thoughts? क्या था फिर? क्योंकि ट्रेलर में ज्यादा परीक्षित भाई दिख नहीं रहे. अब वो इंटेंशनली है, create कर रहे हैं आप लोग. इनका जो है ना, और थोड़ा सा वही थोड़ा सा- चीज है. मैं क्या बोल रहा हूँ, भाइयों में थोड़ा एक्सक्लूसिव चलता है, दूसरे भाई का और नहीं है. नहीं, I'll tell you, Ankur. I'll go with the flow. पहले chronology में जाऊँ तो ये फिल्म बन रही है. इस फिल्म की जो चीफ असिस्टेंट है मनोज पटेल, he is a very good friend of mine. हम लोग कॉलेज में साथ में थिएटर करते थे. तो बोला उसने क्या ऐसी फिल्म बन रही है वगैरह वगैरह. ये है. I remember जब इसके ऑडिशंस हो रहे थे तो ऑलरेडी कुछ दूसरा बहुत ऑलरेडी हम लोग यू आर वेल कनेक्टेड. तो मैं सामने से जाके खड़ा हूँ कि यार मुझे ये रोल करना है. क्योंकि यार मोस्ट चैलेंजिंग इन्होंने जो दिया है. क्योंकि एक तो ये कि हम ये सोचते हैं, हमें ये सिखाया गया है बचपन से कि ये इंसान ऐसा दिख रहा है मतलब ऐसा है, तो मैं नहीं मानता, मैं नहीं सिखाऊंगा. तो फॉर एग्जांपल कोई ग्रे शेड का इंसान है तो वो वैसा दिखेगा तभी वो वैसा होगा, वो बहुत ही गलत चीज है. और आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि जब मैं प्रणव भाई को जाके मिला और मैंने बोला कि जो भी था वो स्क्रीन टेस्ट पे बोला कि आप उनको भी था कि यार मैं ये करूँ. मुझे था कि जैसे मैं दिखता हूँ रियल लाइफ में परिचित, उसके आसपास का अगर वो कैरेक्टर होगा तो मेरे लिए वो कन्विक्शन ज्यादा इसलिए है क्योंकि हम ये जजमेंट बना लेते हैं कि यार ये इंसान ऐसा दिखता है, इसका दिखाव ऐसा है तो फिर ये मतलब वैसा होगा. तो मुझे बहुत वो चीज पसंद आई कि यार मैं उनको जाके मिलूं. और फिर जब उन्होंने बात की तो उनका जो रिसर्च था
यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस फिल्म का रिसर्च है बहुत इम्पोर्टेंट था, और इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग की, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस फिल्म को लेके सिर्फ जो एक कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो नहीं था, इस फिल्म को लेके हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टर ने, राइटर ने, सरोज भाई ने अपनी कोशिश की, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो और खास करके मेरा तो इलाज था कि मुझे विलन करना है, नेगेटिव करना है, जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा है उन्होंने, तो मुझे बहुत वो चीज को लेके आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई एम ग्लैड दैट्स फाइनली इट्स कमिंग आउट। आपको इस एक्सक्लूसिव सर, ये आपका क्लोज ही वाला है। एक्सक्लूसिव कुछ तो चलता है सर, इतनी तो परमिशन दे दो जो सिर्फ ट्रेलर में नहीं दिख रहा परीक्षा के के लिए, कुछ एक्सक्लूसिव दे ही दो। इसने बहुत गंदा कांड किया ये दिया। ये तारीफ करने लायक नहीं। Alright, so this was an overview coming in for the film, that what is the film about. अब सर आपके कैरेक्टर का नाम क्या है? अनिरुद्ध ACP। ACP अनिरुद्ध। सर आपके कैरेक्टर स्वप्निल। मेरे कैरेक्टर का पढ़ना The main one. The main lead actually coming around with. ये ना सर राक्षस प्रणव है सर, हम लोग को जब शूट कर रहे थे ना अब मजा आ रहा है मुझे। सर, यानी ये बैरियर है आपकी, यू कैनॉट गो बियॉन्ड दिस हियर और हियर The marks? सर, नो, कैरेक्टर the character, the movements, the dialogue, the expression, the everything. Love it. So we were like very tied up. सबसे ज्यादा तो हिमांशु tied up था। हाँ, अभी आएंगे ना थोड़ी देर में हमसे बात ये हम करेंगे। से कर लेना। ये उसका रीजन है, मैंने पहले भी एक जगह पे रीजन बताया है। ये जो भी ऐसा गंभीर सब्जेक्ट होता है ना, उसमें ज्यादा नमक ज्यादा भी हो जाए कम हो जाए ना, तो वो विषय वस्तु से हट जाती है वो चीज। तो इसके लिए बहुत जरूरी था। और कुछ डायलॉग्स में जैसे कुछ कायदा की जो धाराएं होती है ना, वो आप मतलब 120 से 121 नहीं नहीं बोल बोल सकते, हाँ। सकते। तो इसके लिए वहाँ बहुत जरूरी था कि वही चीज बोली जाए। And I think that's good. एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है हाँ। डायरेक्टर इतना किया। बिल्कुल। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आओ। coming from this directional area, because when we also shoot, जब एक actor is a great actor, मान गए, is a great actor, बहुत अच्छा actor है, but if that person does not fit in director's frame, तो वो shot किसी काम का ही नहीं है। So I totally, I mean, So now, I support that part as well. yeah. So nowadays all actors shoot, गुजराती में कहते हैं खंखेरी ना आओ। हाँ। That means जितना भी किया हुआ है ना उसे undo करो। Correct. For each project, and that's the only way you can put in a new character into your acting efforts. Sir, I'll go a little bit off the topic of the film. I just really wanted to ask this thing personally to you. Yeah. Why not on camera? Why not on air? So, you coming from a background of the legend, when we speak about your father, the Rishabh, we have seen the level of fame anyone could ever see in Gujarati industry. Then you came in frame, you started doing, you did the best at your time. Yeah. Then there was a space you went off, we went into politics. 3 years of politics. Right. You family No films. coming back from the politics, Correct. background coming from there. Correct. Then you came back again with urban films. You like Politics films, yeah. Ruler, you did Ruler a lot of films. Then you came to urban films. Yes. Now you have seen 3 decades of actors coming in. More. You have been working people so much aged than you, and you have also been working with Yeah, this young generation Yes. which are coming in. Yes. What is that one thing you find difficult जो पहले नहीं थी अब हो रही है among the actors, I would say? Among the actors? Yeah. पहले रिस्पेक्ट वाली बात ज्यादा थी, अभी फ्रेंडशिप वाली बात ज्यादा है। तो मुझे ये थोड़ा सा हजम करना है कि अभी फ्रेंडशिप के मोड में रहो, और जो रिस्पेक्ट वाली मोड है वो थोड़ी कम हो गई, because everyone is like friends with each other, everyone is like, hey dude, what's up यार, you got late यार, man, what's this यार, I want to, वो सब चलते रहता है। एंड पहले हमारे जमाने में, यानी जमाना अभी भी है, पहले ऐसा था कि आके सेट पे पैर छूना डायरेक्टर का, सीनियर्स का, ये सब जरा ज्यादा था। So, but I think that's the changing time. So, and I believe in working with the flow, and I'm trying my best to get in with the new ones. I did little bit of part के यार, how would Hitu sir come around with this area? The flawlessly English you are speaking,
there is no slang coming in. I'm like, जो चीजें सुनी है ना about people coming in, that is so true about it. Sir, that's because I've been educated in Bombay. Yeah. Like schooling, colleging, सब Pedder Road में, where Antilia is there, Mukesh Ambani's. So that area we had a house and we used to go to Hillgrange High School where Ambani's or Kapoor's ये सब पढ़े हुए. We're coming from that area. Yeah, no. And then Jain College, Churchgate पे, Yeah. Bombay. So that It was way. quite a great thing. I mean. So यहाँ पे आके वो सब करना difficult था in fact for me. You know, I was into break dancing. I was into with the group of Shamak Dabar and Javed Jafri and all those things happened. Yeah. So I was the first break dancer of Gujarat. Look, exclusive, right? So ऐसा सब था. So now coming from there and coming here and doing films wearing the kedias and doing the dolls and garbas and all was a little off for me, but lucky for me मैं पहले as a child actor था, कर चुका था और मेरे पापा वही करते थे, तो पापा का देख देख के पूरा then I was like it was easy. So there's nothing like you know अभी कुछ रहा ही नहीं है, everything is like one thing. Going around with the film. Lovely. So much of serious discussion, much of details coming in. Parikshit Laika के लिए तो podcast है guys, go watch the podcast. His whole story is there with us. I would like to jump on the segments where we would be asking them a couple of questions. जिसका आंसर आप या yes में देंगे या no में देंगे. आपको क्यू कार्ड्स दिए जाएंगे. आप लोग खेलिए फिर से खेलेंगे एक और बार. And सारा कुछ Alright, so we are coming up with this section where I'll ask a couple of questions to you guys and you'll answer in yes and no. और अगर इसके बारे में थोड़ी सी टिप आप डालेंगे ना मना कर रहे हो मेरे को बचा करना पड़ेगा तो ऑन है इस बारे में कुछ टिप्पणी हो कोई इंसिडेंट हो तो वी आर ओपन क्योंकि अपना ही YouTube चैनल है हम तो ओपन ही होंगे ओ हमें ऊपर होना पड़ेगा भाई अच्छा ऐसा होता है तुमने किया है मुझे पता है सर मैं लिटरली बता रहा हूँ कभी भी बोर हो रहे हैं कभी भी लाइफ में तो डीएस प्रोडक्शन पे एक शो चलता है पर्दाफाश इसमें आते हैं मूवी रिव्यू देखो ना देखो उसके कमेंट्स पढ़ना उसमें सिर्फ परीक्षित भाई छाया हुआ है परीक्षित भाई की फिल्म हो या ना हो उसमें परीक्षित भाई छाया हुआ है ये देखना होगा इवन आई टोल्ड इट कि परीक्षित भाई ने डीएस खरीद लिया है आई लव टू सी इट Alright, so the first question rule like, have you ever forgotten lines during a scene? Scene चल रहा है, but scene lines भूल चुके हैं, but to create क्या यार मैं कैसे गलती कर सकता हूँ वहाँ पे कुछ भी बोल दिया हो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ बहुत वेरी ऑब्वियस बहुत awkward हुआ इसके बाद करने के यार shit क्या हो गया? नहीं एटीट्यूड सेम रखने का भाई दूसरा भी गलती करेगा एक बार आएगा मेरा तो लाइट ठीक है क्या ये आवाज किधर से आई डिस्टर्ब करता है ये आवाज ए इधर से निकलो मत you know what Ranveer Singh does you know what Ranveer he keeps a bloody that laser light and if he forgets something he'll remove the laser यहाँ से कोई निकला है remove it remove the person out ये same चीज मैंने भी सुनी हुई है sir कि लोग ऐसा करते हैं coming in at a very stage के तुम भूल गए यार कौन निकल रहा है तो हटा बस ये बहुत लोग करते हैं ये आपने क्या नहीं मैं सीधा ही बोल देता हूँ कि भूल गए हाँ एटीट्यूड रखने का कर दिया ए नेक्स्ट यार मजा नहीं आया ओए कभी कभी मगर ये फंबल में कुछ नया निकल जाता है ये भूल जाते कुछ आता है ना वो नेचुरल निकल जाता है होते ना भाई बहुत संभालना पड़ता है Do you guys believe ये तीनों के लिए बनेगा Do you guys believe any sort of lucky charm anything any ritual that you do before shooting कोई भी फिल्म शूट करने से पहले कोई भी प्रोजेक्ट से पहले you believe कि ये करूँगा तो it would go good for me I do पैर छूना ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ करते नहीं कोई स्पेसिफिक रिचुअल कोई स्पेसिफिक चीज जैसे मैं नहीं आऊ तो करवाते हैं मतलब कोई एक चीज सचिन ने हमारा केस वगैरह बैटिंग करता वाला लेफ्ट पैर पहला पहनता हाँ जैसे सचिन लेफ्ट पैड पहले पहनता था करेक्ट समथिंग सचिन वो सुपरस्टिशन यस ही मींस अ सुपरस्टिशन या सुपरस्टिशन सुपरस्टिशन नहीं मतलब जैसे फॉर मी हम लोग जब सेट वगैरह बनाते हैं तो देयर इज अ सॉन्ग व्हिच आई प्ले टू calm myself down to boost myself ऐसी कोई चीज that you do before any project any shoot So people must have seen me doing with my this gold kada this is what I do yeah so this is I do one this. of it I do. So your answer would be yes yes perfect
Have you ever forgotten name of your co-star before shooting when you were introduced to each other? नाम ही भूल गए हो? मैं तो बहुत बार नाम पता होता है, सेट पे जाके पता होता फिर awkward कैसे होता है कि नाम भूल गया, conversation चल रही है? है। कुछ नहीं, हेलो हाय आई एम नीतू कनोडिया। वो बहुत इजीली इग्नोर हो सकता है वो चीज़। Yeah. Not forgotten any names. Do you guys have fake Instagram accounts? साची ये के भी जो हो रहा है परीक्षा से? हाँ क्या? I never know. So do you're very active on Instagram. हाँ, Do you have any fake account? नो आई मीन लोग दूसरे लोग तो यूज करते नहीं हैं। आपका कुछ I have not done to it. stop people No, to do something like that. आपका भी नहीं. मेरा मल्टीपल है मगर मैंने नहीं बनाए। और जो प्रोजेक्ट वाइज बन जाते हैं फिर वो रहते हैं, वो हर एक अलग अलग बना देता है। बट आपका इंडिविजुअल है फेक अकाउंट तो यार ऐसा मत करो, बताओ यार ऐसा थोड़ी होता है। बताने की बात है। पकड़ेगी मैं पकड़ो, चलेगी। कौन सा है कि नहीं है वो बताओ। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम यूजर बताओ अपना। नरोवा Yes. कुंजरोवा। While okay, so आप लोगों का उठना बैठना भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से है ही to and fro. Have you ever lied to them that you have watched their film but you have never watched that film? क्या तूने उस जगह ना। काम अच्छा किया? Yes, you have lied it. हाँ, देखी वो मजा आएगा। फिर बात। आपने सर आपने क्या बोला? मैं भी प्रीमियर से जल्दी भाग जाता हूँ 80%। Okay. प्रीमियर में फिल्म देख लेता हूँ और जल्दी जल्दी कोपचे में कैसे कहाँ से निकलूं ऐसा करके। 80% फिल्म्स अच्छी नहीं होती, वैसे क्या जवाब देना वो पता नहीं चलता है तो निकल जाता हूँ। Okay. So have you ever experienced इस फिल्म में आप उस चीज का खाया ना बोला? So there is a scene, an emotional scene चल रहा है, मास्टर लग गया, ठीक है, we are done, then we are doing close shots, उसमें OS बना है। अब आपका सीन हो चुका है, इनका OS है for example, now he is doing an emotional scene, you are giving the shoulder there. Have you ever laughed on such scene while shooting? क्या ये क्या कर रहा है? No, 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 no. I give I think including you sir, everybody जितने भी actors के साथ काम किया, I don't think everybody is so damn professional. Okay. तो ये तो चीज I don't think कोई entertain actor या director करता हो। Everybody is so much into the scene जो जरूर हेमांग करता होगा तो उसको हेमांग पूछ भाई लेगा, करता है। उसका मुझे भरोसा नहीं है। वो इसलिए हंसते हैं कि सामने वाले को अगर रोना है तो ऑटोमेटिकली रोने लगता है। तो फिर वो हो जाता यार है। मेरे को ना हिमांशु भाई के थोड़े किस्से बताना सेट के। कुछ तो बताओ सर आप। वो तो ऐसा ओपन आदमी है ना, वो खुद ही बोल देगा। हाँ, यार, तो ठीक है, आप तो बताओ उसका ले लेंगे हम। वो को एक्टर एक वो लॉयर था, वो बेचारा मतलब आप किस्सा खुला है तो उनसे भी ले लेंगे। पहले हेमांग में अपना डायलॉग बोल करके उनके बाद योर ऑनर बोले, उसके बाद दूसरे का डायलॉग आता है, वो खड़े होकर योर ऑनर बोले डायलॉग भूल जाते हैं। But I met Hemang bhai in interview के premiere में। Well, he's such a nice guy, such a jolly guy, keeps things up and बस उनके इंस्टा लाइव ताड़े चलते रहते हैं, मजा आता है। Keeps We'll mood bring- going. we'll be bringing some spice around that area, but yeah. Yeah, yeah. वो कैसा नहीं? Do you read your own Instagram DMs? Like you guys must have DMs आते होंगे लोगों के, and they can एकदम फुद्दू सा DM है। Reply obviously नहीं करते कई DMs को, but have you read that DMs and admired क्या लिखा है यार, जिसने भी लिखा है? मैं वो बहुत पढ़ता हूँ, कमेंट्स भी बहुत पढ़ता हूँ मैं आप तो। कमेंट्स भी पढ़ते हैं? और ऐसा आपके पास अभी DMs कैसे आते हैं वैसे फिलहाल? किस तरीके के DMs आ रहे हैं? हर प्रकार के, जिसमें तारीफ तो खैर करते सब, लेकिन उसके अलावा कि अब इस गाने पे आप रील बनाओ, रिक्वेस्ट अभी हाँ रिक्वेस्ट बहुत आती है, इस प्रकार की फिल्म बनाओ, ये फिल्म में से कुछ उसको अडेप्ट करके मेक समथिंग लाइक दैट। सो ऐसे सब बहुत आते हैं, you know? they expect a lot कि ऐसा कुछ चाहिए सर, ये चाहिए। हाँ ऐसा आता है। मेरे को तो भी नया चालू हुआ है, मेरा तो बहुत अच्छी स्टोरी है। ऐसा ही सब भी आती रही, मैं फिर बोलता मेरे वैसे बहुत स्टोरी है। हाँ अभी वैसे इन जनरल अगर आपकी लाइब्रेरी में देखा जाए कितनी स्टोरी लाइनअप पड़ी है कि अब आप प्रोड्यूसर मिल कम से कम 10 प्रोड्यूसर बोलते तो 10 फिल्म सर में 4-5 अभी सुनाई 2 दिन में अंदर।
सॉलिड है बस मस्त है कि ऑल कम से कम 10 है, ऐसे वो बोलते हैं इनिशियल थॉट वाली तो और 10 होगी ऐसा, Yes. क्योंकि माइंड तो हर बार सोचते ही रहता है ना। Alright, so this was the yes and no part that we wanted to know from you. The segment is over. Now I would like to understand एक ऐसा किस्सा जो इस फिल्म सेट से आप लोग लेके जाएंगे and you remember for the rest of your life. Could be anything, happy, emotional, funny, could be anything. एक ऐसा किस्सा कोई भी जिससे तुरंत याद आ जाए बोल सकते हैं। आई थिंक मेरे लिए जो प्री क्लाइमेक्स पार्ट है, जो सीन को पढ़ के या फिर सुन के जो मैंने सबसे पहले ये था मुझे करनी है वही है, इट्स नॉट एट ऑल हैप्पी। वो क्या है क्यों है वो तो जब फिल्म दिल लेके ये सब बात है। है बहुत ही मतलब मेंटली बहुत ड्रेनिंग थी सीरियसली ले करना उस कैरेक्टर को नॉट जस्ट द कैरेक्टर, वो सीन वो एटमॉस्फेयर, अगर वो मतलब ऐसा रियल लाइफ में आफ्टर ऑल यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर ना, सो यू हैव टू फील इट, तो वो मतलब कितना ही वो फील कर सकते हैं, कितना ही उसको मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं, तो वो जो वो सीन में जाना है जितना भी था उतना अपने आप को स्पेस देना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। So, for me in this film, now most of the actors were on the verge. They were like, they were trying to understand like how to do it and how to go about it. ऐसे करके सबको बहुत असमंजस जो बोलते हैं. There was a lot of confusion happening within themselves, and I find that thing very nice. Because when the actor is on their toe, they deliver their best. तो on the toe थे सारे के सारे, यार ये मैं करूंगा या करूंगी तो ठीक रहेगा, यार ये पता नहीं चल रहा है ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये मैं इसमें कैसे करूं क्या करूं, तो they would discuss आपको with the director writer and कुछ मेरे साथ शेयर आर्टिस्ट ने किया, so that's I love that being on your toe. और अगर तुम ये सेटिस्फाइड हो गए ऐसे क्या है नेक्स्ट सीन चलो ये हो गया ना, तो तुम ये ना उल्टी कर दोगे एक्टिंग, बट इफ यू लाइक दैट यू विल रियली वर्क हार्ड। like we are looking into the trailer, this incident जिस लड़की के साथ हुआ है, I believe Prachi is playing that character and Shraddha is if I'm not wrong elder sister to her. How was it for you to work with Prachi and Shraddha individually? मैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही बोलूंगा। नहीं मैं उसके आगे वाला सर ने बोला ना उसके ऊपर मैं पहले जाता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ऐसा मैं मना कर रहा हूँ दोनों मारेंगे पकड़ के भाई। ये सच बोलना है कि क्या? सच वो ऐसा बोले बंदा मारेंगे नहीं वो ऐसा क्वेश्चन मतलब उसका एक ही आंसर हो सकता है, ऐसा है मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं पहले ये बताऊंगा कि मेरे लिए क्या इसका टेक अवे है ना, आपने गुजराती फिल्में ज्यादातर अगर देखी होगी ना तो बहुत उसमें क्या होता है कि काउंटर डायलॉग्स बहुत होते हैं और ह्यूमर का ज्यादा रखा जाता है ध्यान ना, कि हाँ कि हर 2-3 डायलॉग के बाद कुछ लाफ आना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, नॉर्मली ऐसा होता है। जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी ना तो क्योंकि जो कोर्टरूम ड्रामा स्पेशली उसमें जो लॉयर्स के डायलॉग्स है और इवन उसमें श्रद्धा के भी डायलॉग है या जो एक विपुल विठलानी सर जो प्ले कर रहे हैं वो डायलॉग है, तो ये और एक निकिता शर्मा उनका जो डायलॉग्स है वो बहुत लंबे डायलॉग थे, कुछ तो एक 2 पेज के डायलॉग्स थे और वो लोगों ने उसको मतलब बोलते ना जितना फ्लुएंटली या जितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया ना, वो मेरे लिए एक था कि भाई मैं पहले सोचता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैंने कुछ भी ट्राई भी ऐसा मेंटली प्रिपेयर था, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो इसको कैसे मैं ब्रेक करूंगा या कैसे करेंगे, बट सरप्राइजिंगली वो लोग ने इतनी अच्छी तरह से और सबसे पहले वो शूट कर रहे थे, शुरू कोर्टरूम ड्रामा से ही हुआ था, मगर उसमें सब एक्टर्स जितने भी इन्वॉल्व थे उसमें इंक्लूडिंग हमारे जज उन्होंने भी जिस तरह से जो लिखा गया है, और वो जब हमने इंटरनल प्रीव्यू में भी देखी सर ने भी ये चीज नोटिस किया कि वो जो आउटपुट आ रहा है वो बहुत कन्विंसिंगली आउटपुट है वो चीज। तो मेरे लिए टेक अवे था कि गुजराती एक्टर्स उतने कैलिबर भी है, मतलब नॉर्मली हमें देखते हैं ना कार्तिक आर्यन लंबा मोनोलॉग बोल रहे हैं ना तो लोग वाह ही करते हैं जैसे, है ना, तो ये भी एक कैलिबर गुजराती एक्टर्स का है जो पहली बार शायद लोगों को भी दिखेगा। हमारे बीच नेशनल अवार्ड डिजर्व बैठे हैं सर, बिल्कुल दे डिजर्व इट। ओए अब ना कुछ अफवाहें हैं
ये हमारे सवाल नहीं है सर, अगर बुरी अफवाह। लगे तो प्लीज हमें मत मारना कट होने के बाद। बोल दीजिए। कुछ अफवाहें हैं। तो सर हेतु सर के लिए अफवाह है कि कमिंग फ्रॉम दिस ग्रेट बैकग्राउंड वेयर योर फादर वाज द मेगा स्टार, हम जिसको बोलते थे, डू यू हैव एवर फेस्ड द नेपोटिज्म बीइंग स्पोकन बिहाइंड योर बैक? People say it must be very easy for you. Yeah, it was easy to get the first film. It was very easy to get the first film. But then to maintain the name and do everything, and your own father not making a film for you and still doing 111th film speaks for its own. So I kept my. What an answer. I kept What it. an answer I that kept it. Lovely. We have परीक्षित भाई के लिए अफवाह है कि परीक्षित भाई ने डीएच प्रोडक्शन खरीद लिया है। नहीं ये सही है। ये सही है। ये सही है। चलो इसे पेमेंट नहीं आई। चलो भाई। तो भाई then we have हेतु सर के बारे में एक और अफवाह ये है कि वश मूवी के बाद हाँ। सारे डायरेक्टर्स को हेतु सर ने अपने वश में कर लिया है। You are getting back to back films. I mean, you are doing good work. So I'm very lucky, यार, seriously. वश और कर लिया, बस में कर लिया। कर लिया। ये भी सच है, मतलब अफवाह नहीं है। सच है, मेरे और हितेन के केस में सच है। लवली। परीक्षित भाई के लिए ये अफवाह है कि काले लगनचे के डायरेक्टर के पास कुछ ऐसा था कि भाई उस मूवी के लिए मना नहीं कर पाए। चलो मजा है, बहुत मजा है। आपको आपकी शॉर्ट करियर मुबारक। सही बात है, सही बात है। ऐसा है। हुमायूं हमारे डायरेक्टर है, हुमायूं मुकरानी, उसके पास मोहन है के बहुत सारे मेरे वीडियोस थे, तो मैं मना नहीं एक और आगे नहीं करूंगा। इस टाइप की वीडियोस। हाँ सर मतलब लास्ट में तो वो भी परीक्षित भाई के बारे में। अरे वाह। परीक्षित भाई के बारे में ये अफवाह है कि वो पूरे साल में इतनी मूवीज इसलिए कर पा रहे हैं कि डीएच प्रोडक्शन को भी कंटेंट दे पाए थोड़ा। हाँ इसलिए तो काले लगनचे की है कि नहीं? ये रीजन था। Alright guys, so I end my conversation of cinematic Guruji here. क्या बात है? I would like to say one thing. I mean, for me, Parikshit Bhai has always guided me like an elder brother. क्या बात है? It's been genuinely an honor when I am sitting with you on the same couch with you, sir. Because my father is a very great fan of yours. I mean, our families have been grown up. क्या बात है? क्या बात है दोस्त? It's great honor for me to sit here. And I would say from the team of DH Production, everyone loves you guys. All the very best for the Thank film you. 31st, which is releasing on 20th of December in your nearest cinema. Guys, ये आपका master close shot है ये. हाँ। Any news, anything that you want to give for the audience, please sir. The camera is yours. हिंदी और हिंदी, गुजराती। इंग्लिश, गुजराती, जो मन करे सर आप। आप सब छींक खाना बंद करो तो मैं कुछ बोलूं। सब यहाँ पीछे कैमरे के पीछे सब बड़े बड़े दिग्गज बैठे और छींक खा रहे। ओके, सो द थिंग इज 31st इज द नेम ऑफ आवर फिल्म जो हम लोग लेके आ रहे हैं। और इस फिल्म में सबकी कंप्लेन होती है कि आप अलग प्रकार की गुजराती में फिल्म नहीं बनती है, वही का वही लेके आते हैं। हम कुछ नया लाए हैं, कुछ अच्छा लाए हैं और बहुत जरूरी भी था वैसा एक कंटेंट लेके आए हैं। सो प्लीज गो एंड वॉच इट ऑन 20th of December. Something from you, bro. ના બસ એ જ કે એ કમ્પ્લેન ઓડિયન્સની જો હોય જે સરે કહ્યું કે ચોક્કસ પ્રકારની ફિલ્મો બને છે તો એ અમારી પણ જવાબદારી છે કે અમે લોકો અલગ અલગ પ્રકારના વિષય પર ફિલ્મો બનાવીએ પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ ઓડિયન્સની પણ જવાબદારી છે કે જ્યારે એવી ફિલ્મો બને તો જઈને જોવી. તો હવે આવી છે તો જઈને જોવું અને ફિલ્મ ગમે તો તમારી આસપાસ લોકોને કહેશે. એ તો થાય જ છે, સારી ફિલ્મો હોય તો લોકો કહે જ છે. તો બસ 20 ડિસેમ્બરે નજીકના ટૂંકના સિનેમા. Something from you, sir. Anything. या अपने OTT पे जब अलग अलग भाषा की फिल्में अगर हम देखते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि ऐसी गुजराती में भी फिल्में बननी चाहिए जिसमें आप सोचने पे भी मजबूर हो जाए। विषय गंभीर है मगर सिर्फ इतना ही नहीं है फिल्म में, तो बहुत सारा मतलब जिसको अपना ब्रेन यूज करके फिल्म देखने में मजा आती है ना वो तो जरूर देखे। 31st on 20th December. 20th December. So guys, there was my time with 3 great people in their own careers. आप देख रहे थे सिनेमैटिक गुरुजी, तो चलिए खत्म करते हैं।